So here I am with the first video on exploring one of my project, GitHub Scrapper. पहले किस प्रोजेक्ट पे वीडियो बना? GitHub Scrapper. So here I am with the first video on exploring one of my project, GitHub Scrapper. इस वीडियो में बहुत कुछ है, लाइक GitHub क्या है, स्टोरेज के अलावा GitHub को क्यों स्क्रैप करना चाहिए, क्या फायदा होगा, एंड की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या थी, इस तरह की रिक्वायरमेंट में क्या होना चाहिए एक आइडियल थॉट प्रोसेस, कोड स्टार्ट करने से पहले का थॉट प्रोसेस क्या था, कोड का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा और उसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। लास्ट में बताऊंगा इससे भी बेटर सॉल्यूशन जो कि हर एक वेब स्क्रैपिंग टास्क में यूजफुल रहेगा और ये करंट सॉल्यूशन से 80 टाइम्स फास्टर है, बोथ कोड वाइज एंड एग्जीक्यूशन वाइज। क्रेजी चीज मिल गई। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट राइट अवे। गिटहब। सो गिटहब को मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्टोर करने के लिए या तो फिर टीम में कोलैबोरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। कई एडवांस लोग होते हैं जो कि गिटहब पेजेस का यूज़ करते हैं होस्टिंग के लिए, फॉर एग्जांपल दिस वाला hardware.in, और कई और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल गिटहब एक्शंस है CI/CD के लिए, तो कुछ लोग ये भी यूज़ कर लेते हैं। बट गिटहब के और भी कई सारे फीचर्स हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। इतने सारे फीचर्स हैं, उनका डेटा भी बहुत सारा होगा अगर स्क्रैप करें तो, बट उस डेटा को यूज़ कहाँ करें? Without knowing the usage, it's useless as Sakura. रुको जरा वेट करो, मैं बताता हूँ ना इसके यूसेज। तो पहले आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। बहुत सारी पॉपुलर रिपोजिटरीज के स्टार्स, पोस्ट एंड टॉपिक्स के डेटा को एनालाइज करके ट्रेंड को फाइंड किया जा सकता है, जिससे कि वो लोग प्रिपेयर कर सके एंड इंडस्ट्रीज से एक कदम आगे रह सके। कुछ इंसाइट्स तो मैं ही बता देता हूँ, जैसे कि रस्ट एंड जूलिया जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर बीइंग मोर एक्सेप्टेड एंड गेनिंग पॉपुलैरिटी, बिकॉज सब जानते हैं AIML इज द फ्यूचर, बट वो सिर्फ पाइथन में ग्रो कर रहा है एंड पाइथन इज स्लो। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें C जैसी स्पीड एंड पाइथन जैसी सिंप्लिसिटी है, वो तो ग्रो होना ही है। एंड दूसरे भी कई सारे यूजेस हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ कुछ। एनहांसिंग वर्क फ्लो ऑटोमेशन। कई सारे लोग AI टूल्स बना रहे हैं दैट प्रोवाइड्स वर्क फ्लो ऑटोमेशन इन वन प्रॉम्प्ट। तो ऐसे मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भी ट्रेनिंग डेटा चाहिए होता है, जो कि गिटहब स्क्रैप करने से इजीली मिल सकता है। तीसरा है ट्रैकिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। चौथा है डिस्कवरिंग डेवलपर एक्सपर्टीज, रिक्रूटर्स के लिए यूजफुल है, एंड मेनी मोर। इन शॉर्ट गिटहब को स्क्रैप करना वर्थ इट तो है। दूसरा मेन रीजन पर्सनली मेरे लिए ये था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी एंड मेरे पास कोई प्रोजेक्ट था नहीं, तो नो चॉइस। अब शुरू करते हैं मेन स्टोरी, जो कि स्टार्ट में जब मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रहा था एंड स्क्रॉल करते 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 मुझे बहुत यूनिक इंग्लिश देखने को मिली। मैंने इमीडिएटली ओपन किया। इसको पढ़ने के बाद ये लिखता इतना बुरा है तो कम्युनिकेशन की तो क्या ही बात करो। ये इतने सारे रिपो को डाउनलोड करके करना क्या चाहता होगा? पैसे भी कम दे रहा है, बट इस प्लेटफॉर्म पे मेरा कोई प्रोजेक्ट भी तो नहीं है। बिंगो, आई विल डू इट। A single spark can start a fire. One reason is enough to cool it. देन आई बिड फॉर इट एंड जल्द ही क्लाइंट से रिप्लाई आया कि वो भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं। फिर जो मैंने किया उसे कहते हैं एक आइडियल थॉट प्रोसेस, जो कि कोई भी वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट करने से पहले किया जाता है। फर्स्ट थिंग बीइंग अ वेब स्क्रैपर, जो सभी करते हैं। Nope. Here's what I found most useful thing after googling for hours. GitHub API, easy and very legal, but client ने clearly mention किया है do not use GitHub API. Selenium, last option as usual. इसको last option की तरह रखेंगे. Beautiful soup and request, not a good idea because this is same as a Scrappy without async feature. Scrappy framework, good option, but इसमें एक issue है, हम क्रॉल करके लिंक्स जो ले आएंगे स्क्रिप्ट में उसको डाउनलोड भी करना है, एंड क्लाइंट ने मेंशन किया है ट्रू रिपो इज फुल्ली डाउनलोडेड, नॉट पार्शियल जिप डाउनलोड, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं होगा। हाउ कैन वी प्रूव? Jupyter or Playwright, similar to Selenium, good option, but I'm good at Python, so I prefer Python based. So based on this research, Selenium बढ़िया ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि Selenium की लिमिटेशन इतनी भी बुरी नहीं है, सिर्फ थोड़ा स्लो है एंड रिसोर्सेज ज़्यादा लेता है बस। बट वन प्लस पॉइंट इसमें प्रूव करने वाला पॉइंट इंक्लूड हो जाता है, बिकॉज इट बिहेव्स एग्जैक्टली द सेम एज यू आर यूजिंग अ ब्राउजर। एंड इफ यू सी द रिक्वायरमेंट, क्लाइंट ने कोड स्निपेट भेजा है जो कि Selenium को रिलेट करता है। दैट मीन्स क्लाइंट ने थोड़ी गूगलिंग की हुई है एंड एक्सपेक्ट्स मी टू गो दैट वे टू। बस तो डिसाइड हो गया, Selenium ही यूज़ करेंगे।
ओके, मेक श्योर टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि लास्ट ऑप्शन पकड़ के ही बैठना है, और जितनी चीजें हमको आती है उतनी ही कंसिडर करनी है। ट्राई टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स। ये टिप मुझे उस टाइम मिली होती है तो मजा आ जाता। लास्ट में जो इससे भी बेटर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ वो इसी के रिलेटेड है। काश मैंने थोड़ा और रिसर्च किया होता। कोई नहीं, मेरी तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज यू आर वाचिंग दिस इंसाइटफुल वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोडिंग थॉट प्रोसेस। टिप, ब्रेक बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर वंस। तो मैंने इस टास्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्क्रिप्ट 1 जो कि इनपुट में यूआरएल लेगा एंड आउटपुट में लिस्ट ऑफ रिपोजिटरी लिंक्स देगा। फॉर एग्जांपल कोई सर्च लिंक हुआ तो उस सर्च लिंक के रिजल्ट्स में जितनी भी रिपोजिटरीज आई तो उन सब के लिंक्स पैच करके आउटपुट में दे देगा। स्क्रिप्ट 2, इनपुट में जो हमारा स्क्रिप्ट 1 का आउटपुट था वही लिस्ट ऑफ रिपोजिटरी लिंक्स लेगा एंड आउटपुट में उसको डाउनलोड करके दे देगा। स्क्रिप्ट 3, एक्सट्रैक्ट द डाउनलोडेड जिप फाइल अकॉर्डिंग टू द नेम फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। इसके अलावा सभी स्क्रिप्ट में कुछ चीजें कॉमन है। फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट को सेम इनपुट के लिए रन करे तो वो प्रॉपर्ली हैंडल करे, पूरा फिर से रन ना हो। जहाँ लास्ट लुक हुआ था वहीं से कंटिन्यू होना चाहिए। लॉगिंग प्रॉपर्ली होना चाहिए, एक एक चीज, कोई एरर और वार्निंग है तो प्रॉपर्ली कंसोल एंड फाइल दोनों में शो होनी चाहिए। क्लाइंट का बिजली का प्रॉब्लम है तो कभी कभी स्क्रिप्ट को रीस्टार्ट करने की भी नौबत आ सकती है, तो स्टेट हैंडलिंग भी होना चाहिए। बाकी चीजें कोड वॉकथ्रू में देख लेते हैं। हियर इज द कोड फॉर गिटहब स्क्रैपर। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट नॉर्मल इंस्टॉलेशन ही है रिक्वायरमेंट्स का। तो सेलेनियम है, वेब ड्राइवर है, पैकेजिंग द थिंग्स। तो पहले जैसे बताया 3 स्क्रिप्ट में डिवाइड किया है, स्क्रिप्ट 1 0, स्क्रिप्ट 1, स्क्रिप्ट 2। ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्क्रिप्ट 0। ओके, तो ये गेट गिटहब लिंक करके एक क्लास है, उसके अंदर ये मेन फंक्शन है रन, और बेसिकली 3 इनपुट चाहिए। लिंक टू डाउनलोड, नंबर ऑफ लिंक, यहाँ पर नंबर डिपेंड करने कितने लिंक्स आपको स्क्रैप करके लाने हैं। लिंक, मेन इनिशियल लिंक चाहिए जो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये कोई भी टाइप की लिंक हो सकती है, सर्च लिंक हो सकती है, रिपोजिटरी लिंक हो सकती है, कमिट की लिंक हो सकती है, कोई भी लिंक हो सकती है। मेन वेटिंग टाइम, अगर गिटहब बैन कर देता है तो हम 30 सेकंड्स के बाद ही नेक्स्ट रिक्वेस्ट स्टार्ट करेंगे, सो 30 सेकंड्स के लिए वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस 3 इनपुट के साथ हम ये स्क्रैपिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखेंगे रन फंक्शन। रन फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये सब कुछ डेफिनेशन है, थोड़ी देर के बाद हम इसको विजिट करेंगे। फर्स्ट थिंग, स्टेट मैनेजमेंट। पुराना डेटा, अगर कोई यूआरएल ऑलरेडी स्क्रैप होकर आ चुकी है तो यहाँ पर हम मेटा डेटा सेव कर रहे हैं, कुछ लास्ट यूआरएल हमको फैच करके दे देगा। अगर कुछ मेटा डेटा है ऑलरेडी तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इनिशियल लिंक को हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड थिंग, यूआरएल पार्सर। अलग अलग टाइप की इनपुट ले रहे हैं हम, राइट। यूआरएल में अलग अलग टाइप की लिंक्स इनपुट में ले रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन से पेज पे कौन सा एलिमेंट का एक्सपाथ वर्क करेगा। तो उसके लिए ये है मैपिंग, कॉलबैक लिंक। तो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है। मेन पेज होगा तो उसका एलिमेंट पाथ इस तरह से होगा। रिपोजिटरीज का सर्च रिपोजिटरीज रिलेटेड पेजेस होंगे तो उसका एक्सपाथ इस तरह से होगा। इस तरह से विकीज, कमिट, डिस्कशन, इश्यू, सबका एक्सपाथ डिफाइन करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर हम यूआरएल को पास कर रहे हैं, हमको की मिल रही है, इस मैप में ये की और सेम यूआरएल वही का वही। तो यहाँ पर पूरा पार्सिंग वाला लॉजिक उसके अंदर ही है, गेट पार्सर नेम ऑफ द यूआरएल के अंदर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हियर इज द लॉजिक। या तो उसके बाद मेन चीज़ स्टार्ट होगी। सो यहाँ पर कुछ कंडीशन लगा रखी है कि अगर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और मेटा डेटा में कुछ चीज़ें सेव कराएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज हम पार्सिंग स्टार्ट करें। पार्स फंक्शन, पार्स फंक्शन के अंदर हम यूआरएल, स्टार्टिंग नंबर, डाउनलोडेड जिप फाइल और मेटा डेटा ले रहे हैं एज अ पैरामीटर्स। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक है। फॉर एग्जांपल हम अपना वेब ड्राइवर स्टार्ट कर रहे हैं विथ न्यू विंडो, यूआरएल को हिट कर रहे हैं, कुछ बैनिंग का लॉजिक लगा रखा है ताकि हम वेट कर सके टाइम डॉट स्लीप। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास जो एक्सपाथ आ चुका है डिफरेंट पेजेस के लिए, वो मेटा डेटा में से फैच कर रहे हैं और वो एक्सपाथ से हम पूरा का पूरा लिंक स्क्रैप कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ से हमको सारी रिपोजिटरीज मिल गई एज अ लिंक, और उसके बाद हम उस रिपोजिटरीज को क्लीन कर रहे हैं। इफ़ यू नो, कॉलबैक फंक्शन के अंदर एक और चीज़ है href wrapper। उसके अंदर एज अ वैल्यू देयर इज फंक्शन जो कि कुछ क्लीनिंग करेगा। एज इट इज मीन जैसा है लिंक वैसा का वैसा रिटर्न कर देगा। रिमूव लास्ट वैल्यू के अंदर लास्ट चीज़ है वो उसको रिमूव करके दे देगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लिंक्स होती है, फॉर एग्जांपल /issues/ कुछ नंबर 1 2 3, राइट। सो हमको 2 चीज़ें हमको रिमूव करनी पड़ती है, वो 1 2 3 और इश्यूज, ताकि हमको डायरेक्टली एक लिंक मिल सके स्लैश और वो पूरे रिपोजिटरी का नाम, राइट। तो उसके लिए कुछ क्लीनिंग प्रोसेस है, रिमूव लास्ट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो या ये href wrapper है, उसी को हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है फॉर क्लीनिंग ऑल द रिपोजिटरी लिंक्स। ओके, तो जितनी भी लिंक्स हमारे पास आई है उसको हम यहाँ पर कुछ चेकिंग कर रहे हैं, ओल्ड लिंक्स के साथ न्यू लिंक्स का मैचिंग कर रहे हैं ताकि कोई डुप्लीकेट ना आ जाए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के लिए हम कुछ सर्च करेंगे, कुछ एलिमेंट्स है, अगर नेक्स्ट पेज मिलता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज एग्जिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमको सारी
रिपोजिटरीज की लिंक मिल गई है तो हम उसको एक मेटा डेटा के अंदर सेव करेंगे, राइट। तो ये सारी मेटा डेटा सेविंग का लॉजिक है। और अगर नेक्स्ट पेज मिलता है तो हम कंटिन्यू करेंगे और वही सेल्फ डॉट पार्स फंक्शन विद नेक्स्ट पेज यूर एंड स्टार्टिंग नंबर फिर से बोलेगा। तो ये पूरा रिकर्सिव में कॉल होगा फंक्शन सेल्फ डॉट पार्स के अंदर, सेल्फ डॉट पार्स के अंदर। या तो दिस इज स्क्रिप्ट 1, सॉरी स्क्रिप्ट 0। नाउ लेट्स सी स्क्रिप्ट 1 कैसी है। बेसिकली स्क्रिप्ट 1 के अंदर जितनी भी लिंक्स हमको स्क्रिप्ट 0 से मिली है, लिस्ट ऑफ रिपोजिटरी लिंक्स, उसको हम डाउनलोड करेंगे एज ए जिप। तो इसके अंदर सबसे पहले क्लीन अप प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज क्या होता है कई बार पार्शियली डाउनलोडेड फाइल्स भी होती है जो कि मेटा डेटा के अंदर सेव नहीं है, लेकिन हमको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर रिपो डाउनलोड के अंदर है, तो हम उस चीज़ को क्लीन कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो क्लीन अप के लिए कुछ लॉजिक लगा रखा है। एंड उसके बाद हम इनिशियल लिंक्स, अगर ये दूसरी बार या तीसरी बार रन कर रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ लिंक्स जो कि ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है वैसी लिंक्स होंगी, तो वो लिंक्स हम यहाँ पर फैच कर रहे हैं। और वो जितनी भी चीज़ें हैं लिंक्स तो हम इधर पास कर देंगे। डाउनलोड गेट जिप्स के अंदर ये मेन क्लास है, उसके अंदर भी एक मेन फंक्शन है रन, उसके अंदर पूरा लिंक्स पास कर दिया। तो दिस इज द रन फंक्शन। इसके अंदर भी सेम है, लिस्ट ऑफ रिपोजिटरी यूआरएल्स एज ए इनपुट लेंगे और एक के बाद एक सबको डाउनलोड करेंगे। वही लॉजिक है, हम अपना वेब ड्राइवर से एक डाउनलोड वाला पेज ओपन कर लेंगे और फॉर लूप घुमा के एक के बाद एक रिपोजिटरीज के अंदर विजिट करेंगे और डाउनलोड वाला बटन क्लिक करवाएंगे, पूरा कोई मैनुअली है। और हर एक चीज़ होने के बाद हम रूट लॉगर नाम का एक लॉगर है, उससे हम एरर हो या वार्निंग हो या इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो हम लॉक करवा रहे हैं। और दूसरी चीज़ यूटिलिटी फंक्शन है जो कि हमारा मेटा डेटा स्टेट को सेव कर रहा है एक फाइल के अंदर। ठीक, मैं एग्जीक्यूट करूंगा तब दिखाऊंगा कि किस तरह से मेटा डेटा दिखता है, हाउ इट लुक्स। या सो एट द एंड हमारे पास सारी जितनी भी रिपोजिटरी लिंक्स थी वो सारी डाउनलोड हो चुकी है। पेड लिंक्स के अंदर पेड लिंक्स होगी जितनी, कई बार ऐसे केसेस भी होती है कि हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। एक्चुअल में अगर नॉर्मल ब्राउजर में भी हम डाउनलोड करने की ट्राई करेंगे फिर भी वो फेल हो जाएगा, तो उस टाइप की फाइल्स करप्टेड फाइल्स बन जाती है। तो हमको कहीं पे लॉक कराना पड़ेगा, लाइक दिस आर द फाइल्स विच आर फेल्ड और इट इज करप्टेड, इट इज नॉट डाउनलोडेबल। ओके, तो ये सारा भी हैंडलिंग हो चुका है इसके अंदर एंड सिंपली हम लॉक करवा रहे हैं इन्फो एज इन्फो। सो दिस इज स्क्रिप्ट 1, डाउनलोडिंग ऑल द फाइल्स ऑल द रिपोजिटरीज एज अ जिप। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और एक स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट 2। ये नॉर्मल सी पाइथन स्क्रिप्ट ही है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले अनजिप हम कॉल करेंगे। अनजिप एक मेन क्लास है जिसके अंदर रन करके वही फंक्शन लगा रखा है। और जितनी भी फाइल्स हमारे पास हैं, सेल्फ डॉट फाइल्स मीन्स गेट ऑल जिप फाइल्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इनिट मेथड। तो सबसे पहले इनपुट में क्या है हमारे पास, इनपुट पाथ है रिपोजिटरी ये वाला रिपो डाउनलोड्स, और उसके बाद रन फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले वही जो चीज़ होती है, ऑलरेडी अनजिप फाइल्स और फाइल्स हमको मिल जाती है, कितनी फाइल्स अनजिप हो चुकी है ऑलरेडी और कितनी फाइल्स बाकी है। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया गेट ऑल जिप्स। ये कुछ नहीं करेगा, वही रिपो डाउनलोड के अंदर जाके लाइन लाइक फोल्डर पे फोल्डर सारी चीज़ें स्कैन करेगा और हमको एक लिस्ट दे देगा। और मेटा डेटा के अंदर हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट होगी जो कि स्कैन और नॉन स्कैन के बीच में बताएगी। तो हम वही जो सेट होता है उसका डिफरेंस निकालेंगे और फाइंड आउट करेंगे कौन सी जिप फाइल अनजिप हो चुकी है और कितनी बाकी है। नथिंग कॉम्प्लेक्स, इट्स जस्ट अ नॉर्मल पाइथन लॉजिक। उसके बाद इनिशियलाइजेशन में ही क्लीन अप फंक्शन कॉल कर रखा है। ये क्लीन अप फंक्शन में कुछ नहीं करेगा, कोई भी ऐसी फाइल जो कि हमारे मेटा डेटा हमारे स्टेट सेविंग के अंदर नहीं है और फाइल प्रेजेंट है इस रिपो डाउनलोड के अंदर, उसको डिलीट कर देगी। ओके, दैट्स इट, नथिंग। तो दिस इज द मेन फंक्शन। इसके अंदर हम इटरेशन कर रहे हैं, जो भी फाइल्स हमारी अनजिप्ड अभी नहीं हुई है तो उस फाइल्स पे हम इटरेशन करेंगे। और नॉर्मल जिप फाइल नाम का मॉड्यूल यूज़ किया है अनजिपिंग के लिए, और उसका जो भी टारगेट फाइल नेम है जो कि हम क्लाइंट से मिला है तो उसको हम रीनेम करवा देंगे वो फाइल्स को। तो अनजिप के लिए ये वाला लॉजिक कैन सी। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल सा ही फंक्शन है। तो ये लास्ट वाली जो लाइन है क्लीन अप फंक्शन ही कॉल कर रहा है बेसिकली। तो क्या करते हैं कि अनजिपिंग के बाद कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो करप्टेड होती है तो सक्सेसफुली अनजिप नहीं होती है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। और या क्लीनअप के टाइम हम उसको लॉग भी करा रहे हैं कि ये वाली फाइल रिमूव हुई है, सो दैट वी नो दिस फाइल इज नॉट गुड। या सो दिस इज द कोड। 3 स्क्रिप्ट में डिवाइडेड है, स्क्रिप्ट 0, 1, 2। पहले स्क्रिप्ट में सारी की सारी रिपोजिटरी जो हमको चाहिए उसकी लिंक्स कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी स्क्रिप्ट में हम उसको डाउनलोड करें एक्चुअल में जिप में, और तीसरे में वही जिप को अनजिप कर रहे हैं एंड रीनेम कर देंगे फाइल और कुछ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। मेरा ऑलरेडी वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट है,
with the requirement, so I did that part. No. Okay. Let's run this with this link. तो ये पहला पेज क्रैक हुआ और ये दूसरा पेज कंप्लीटेड, और इसी के साथ आउटपुट्स के अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट हुई है। फर्स्ट है कलेक्टेड लिंक, यस, तो ये सारे लिंक्स नंबर वाइज डाउनलोड होकर यहाँ पर सेव हो गई, और एक मेटा डेटा करके भी फाइल है जिसके अंदर लास्ट लिंक जो है वो सेव हुई है, लास्ट पेज क्रैक जो हुआ, और उस पेज पे जितनी भी लिंक्स हमको डाउनलोड हुई थी वो सारी, और उस फाइल का नंबर हमने यहाँ पर कलेक्टेड लिंक्स 18 नंबर बस, और ये नॉर्मल सी लॉग फाइल अपनी। तो लेट्स ट्राई टू डाउनलोड एंड एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट 1। ओके लेट्स गो। ओके नॉर्मल सा पेज खोला, डाउनलोड क्लिक किया, नाइस। मुझे लगता है फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं टर्मिनल में कुछ आ रखा है। ओके इट इज स्टिल डाउनलोडिंग। डाउनलोड कंप्लीटेड। देखो दूसरी रिपोर्ट डाउनलोड होगी। लेट्स सी द टर्मिनल। ओके तो बेसिकली यू गॉट द पॉइंट राइट, एक के बाद एक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और हम ये डाउनलोड देखने बैठेंगे। तो आई विल स्टॉप द थिंग एंड लेट्स सी व्हाट वी गॉट हियर इन द आउटपुट। रिपो के अंदर एक फाइल मिल गई हमारे पास, गूगल सर्च रन करके, और मेटा डेटा के अंदर तो स्टिल वही है, लेकिन यहाँ पर एक डाउनलोडेड लिंक करके आ गया, इसके अंदर 1 आ गया। तो अभी नेक्स्ट जब भी हम ये स्क्रिप्ट रन करेंगे ये वाला नहीं आएगा एटलीस्ट। लेट्स ट्राई दैट 1। ओके दैट रिप्रोडक्शन सेकंड वाले से स्टार्ट हुआ, कलेक्टेड में अंदर सेकंड वाला वही है रिप्रोडक्शन। ओके so this is the pro. Let's stop the thing and let's go with script 2 dot. Okay, तो इसमें नॉर्मल सा जितनी भी लिंक्स डाउनलोड होके आई, जो भी चीज़ यहाँ पर है zip as a zip, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। There, found one zip, बिकॉज की ये बहुत बड़ी फाइल है, थोड़ा टाइम लगता है। ये नॉर्मल सी फाइल फोल्डर बन गया ना। So this is it. Now comes the better solution. Recently मुझे एक ओपन सोर्स टूल मिला, पोटासोरस। अमेजिंग टूल है, जो चीज़ सेलेनियम, प्लेराइट एंड कई और फ्रेमवर्क कर सकते हैं वो सब तो है ही, ऑन टॉप ऑफ दैट बेस्ट फॉर सिक्योर वेबसाइट, जिसमें कैप्चा, टू कैप्चा वो सब आता है। 3 मेन डेकोरेटर्स हैं जिसके अंदर आर्गुमेंट पास करने से सारा स्क्रैपिंग हो जाए। अगर किसी को पोटासोरस सीखना है तो इसका डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हो, यूट्यूब पे इसका कोई भी गाइड या ट्यूटोरियल नहीं है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, आई डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। या तो ये था फर्स्ट प्रोजेक्ट गिटहब स्क्रैपर। होप यू एंजॉयड इट एंड काफ़ी चीज़ें सीखने मिली होगी। इफ सो प्लीज लाइक द वीडियो। आपको कौन सी टिप सबसे बेस्ट लगी कमेंट करके बताओ, एंड अगर आपके पास कोई टिप हो तो भी कमेंट कर दो ताकि सब लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिले। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।